यसू के कादिर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए अजीज़ों, हम खुदा के कलाम में से देखेंगे तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा ख़त, उसका चौथा बाब और उसकी 13वीं आयत पढ़ूंगा। लिखा है, जो चोगा मैं तरुआस में किरपुस के यहाँ छोड़ आया हूँ, जब तू आए तो वो और किताबें खास कर रख के तुम्हार लेता आइयो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबको बड़ी बरकत मिले। अजीज़ों, इस कलाम के हिस्से पर जब मैं गौर कर रहा था तो चार्ल्स स्पर्जन ने क्रिश्चियंस को इनकरेज किया, उनकी हौसला अफजाई की इस आयत के मुताबिक कि हमें किताबें पढ़नी चाहिए, हमें क्रिश्चियन बुक्स पढ़नी चाहिए। और इस वक्त में पौलुस रसूल, ये रोम की उसकी दूसरी कैद है और उसने तीमुथियुस से मिलना भी चाहा। उसने कहा कि मेरे पास जल्द आ, और यहाँ पर वो 21वें आयत में कहता है कि जाड़ों से पहले मेरे पास आ जाने की कोशिश कर, यानी विंटर शुरू होने से पहले मेरे पास आ। और लेकर क्या? मेरा चोगा, क्योंकि ठंड शुरू हो गई है, और मेरी किताबें लेकर आ। आप देखें जीजो, पौलुस रसूल कैद के अंदर है, लेकिन कौन सी चीज़ है जो हमारे खजाओं के अंदर, जो हमारे जाड़े के मौसमों के अंदर हमें तकवीयत दे सकती है। और पौलुस रसूल को इस बात का पता भी चल गया है कि अब मेरा इस कैद से निकलना बड़ा मुश्किल है। और उसने ऊपर वाली आयत में, 6ठी आयत में उसने ये कहा भी है, क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूँ और मेरी ये कूच का वक्त आ पहुँचा है। ये नीरो बादशाह का दौर है। और पौलुस रसूल ने क्या चीज़ें मंगवाई हैं? पौलुस रसूल ने कैद में अपनी किताबें मंगवाई हैं। इसके बारे मुसन्निफीन ये भी कहते हैं कि जो किताबें या रख के तुम्हार इसने मंगवाए, वो क्या चीज़ें थी? शायद वो किताबें मुकद्दस के हिस्से या खुदावन यसू मसीह के काम और कलाम की तहरीरें थी। ये इस बात ने अजीज़ों मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया कि हमें किस कदर, हम तो अपने कंफर्ट जोन के अंदर नहीं कभी बाइबल पढ़ते, या हमने कभी ये नहीं कहा कि हम क्रिश्चियन बुक्स पढ़े, हम कलाम को जाने, बाइबल की बातों को जाने, मसीह की तालीमात को जाने। लेकिन आज के दौर के अंदर जब बदी बहुत ज़्यादा है, हमारी नौजवान नस्ल बिगड़ती चली जा रही है, पौलुस का ये पैगाम कि कैद के अंदर है, रोम के अंदर है और मारा जाने वाला, इसको पता है कि अब मैं इस कैद से बच नहीं सकता। लेकिन कितनी बड़ी बात है जो आज हमें हौसला देती है कि उसने कहा, अंदर भी मुझे खुदा का कलाम दो, मेरी किताबें दो, ताकि मैं उन्हें पढ़ सकूं और मेरे अंदर हौसला और बरकत पैदा हो सके। उसके बाद हमें तारीख के अंदर एक बहुत बड़ा सूरमा जिसका नाम विलियम टंडेल, जिनकी हमें बहुत सी तफासीर भी मिलती हैं, उनको भी बेल्जियम के अंदर बाइबल का तर्जमा करने की वजह से कैद कर लिया गया और उनको कलीसियाई क़यादत ने उनको ये वहां पर कैद करवाया और वो बेल्जियम के अंदर कैद था। और सर्दी का मौसम था। उसने उस कला के गवर्नर को कहा कि मुझे मेरी टोपी मंगवा दे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा, उनका सर बहुत दर्द होता था। और क्या कहा कि मुझे इब्रानी बाइबल और मेरी ग्रामर की किताब मंगवा दे। अजीजों, ये पैगाम आज हमें क्या सिखाता है? किस कदर ज़रूरी है कि हम अपने बियाबानों में अपनी कैद की हालत में खुदा के कलाम पर मेडिटेट करें, ध्यान ज्ञान करें, तो हमें हमारी कैद में भी हमें कैद नहीं लगेगी, बल्कि उस कैद में भी हमारी मुलाकात यसू से होती रहेगी, उसके कलाम की बातों से होती रहेगी, उसके कलाम के वादों से होती रहेगी कि मैं दुनिया के आखिर तक तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद आप इसी आयत के बारे में, एक राइटर हैं J.N. ड्राबी से किसी ने पूछा कि अगर ये आयत कलाम में ना होती, बाइबल में ना होती, तो इसका क्या नुकसान होना था? उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा, मुझे बहुत नुकसान होना था। उन्होंने कहा, क्यों? उन्होंने कहा, इसलिए कि मैं अपना कुतुब खाना बेचने लगा था, अपनी लाइब्रेरी बेचने लगा था।
لیکن جب میں نے اس کلام کے حصے کو پڑھا تو میں نے اپنی لائبریری نہیں بیچی، میں نے اپنی کتابیں نہیں بیچی۔ اس لیے عزیزو، خدا کے کلام کا ایک ایک حصہ روح القدس کی تحریک سے لکھا گیا ہے۔ اس لیے پولس کا پیغام اور ولیم ٹنڈیل کی بات اور پھر جے این ڈرابی کی یہ جو بات ہے، یہ ہمیں انکریج کرتی ہے، ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ ہمیں کلام بھی پڑھنا چاہیے۔ ہمیں کلام کے بارے جو باتیں ہیں، جو کتابیں بہت سے مصنفین نے لکھی ہیں، ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے اور ہمیں اپنے مسیح کے بارے اور زیادہ اس میں گہرے ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم کلام کی باتوں کو جان سکیں۔ اور یسوع مسیح نے بھی کہا تھا متی کی انجیل 4 باب کی 4 آیت کے اندر کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی، یعنی اس کے کلام کی باتیں ہیں۔ تو کس قدر ضروری ہے، اگر آپ نے ابھی تک کوئی بائبل کو نہیں پڑھتا، میری درخواست ہے بائبل پڑھنا شروع کریں۔ اگر آپ کے گھر میں کرسچن بکس نہیں ہیں، آپ کرسچن بکس خریدیں، بائبل کی ہسٹری سے واقفیت رکھیں، بائبل کی کتابیں پڑھیں۔ بہت سے مصنفین ہیں، آپ MIK جائیں، وہاں سے کتابیں لیں تاکہ اپنے بچوں کو دیں، سنڈے اسکول کو دیں، چرچز میں دیں، تاکہ ہمارے گھروں کے اندر صرف ہماری کیمسٹری فزکس کی بکس نہ ہوں بلکہ خدا کا کلام اور خدا کے کلام کے بارے جو بہت سے مصنفین نے کتابیں لکھی ہیں وہ بھی ہمارے گھروں میں ہوں، تاکہ ہمارے بچے، ہمارے بڑے ان کو پڑھیں اور اچھی زندگیاں گزار سکیں۔ اس لیے داؤد نے کہا کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ خدا کا کلام ہمیں گناہ سے روکے گا اور ہم اچھی اور پاک زندگیاں گزاریں گے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت